आप रोज MS वर्ड यूज करते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें ऐसी हिडन ट्रिक छुपी है जो आपका काम आधे टाइम में खत्म करवा देगी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ MS वर्ड की 10 ऐसी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स जो ऑफिस में, कॉलेज में या डेली लाइफ में वर्ल्ड का मास्टर बना देगी आपको। और सबसे बड़ी बात, इनमें से 3 ऐसी ट्रिक है जो शायद आपने कभी पहले देखी ही ना हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना जो बेस्ट ट्रिक है वो आप मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रिक से, जिस ट्रिक में हम सीखेंगे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। अब नॉर्मली हम पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम ऐसे क्लिक करके और नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब पैराग्राफ क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, वो तरीका ये है कि हम नॉर्मली पैराग्राफ के ऊपर कर्सर रखें और उसके बाद 3 क्लिक करें, 1 2 3। जैसे ही हम 3 क्लिक करेंगे, हमारा जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे बता रहा हूँ मैं। हमको सिंपली पैराग्राफ के ऊपर कर्सर रखना है, उसके बाद 3 क्लिक करने हैं, 1 2 3। जैसे हम 3 क्लिक करेंगे, हमारा जो पैराग्राफ है वो सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। देखिए दोस्तों, MS वर्ड में हम जब भी कुछ पैराग्राफ लिखते हैं तो नॉर्मली हम इस तरीके से लिख देते हैं, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। अब बाय चांस आपने कोई पैराग्राफ लिख दिया और आपके बॉस आए और बोले कि इस सबको क्या करो, अपर केस में लिखो। तो आप क्या करोगे, आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ जाओगे और इसको अपर केस में यहाँ पे सिलेक्ट करके अपर केस में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन यही काम हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की से करेंगे। वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, 3 क्लिक करना है पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाना है। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे, तो वैसे ही आपका क्या होगा, ये पूरा पैराग्राफ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको दोबारा ये वैसे चेंज करना है तो आपको सिंपली शिफ्ट दबाना है और F3 दबा देना है। ये आपका दोबारा पैराग्राफ वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपर केस में रखना है तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे और ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। इस ट्रिक में सीखेंगे हम एक ही क्लिक में किसी भी वर्ड को डिलीट करना। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस ये पूरा लिख रखा है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये पावरफुल वर्ड है इसको डिलीट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं इसके सिंपली पीछे कर्सर रखूंगा और कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाऊंगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाया, तो क्या हुआ, ये वर्ड डिलीट हो गया। कैसे करना है मैं एक बार दोबारा सिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है वीडियो प्रोवाइडर कंप्रेसिव वे टू हेल्प। अब मुझे यहाँ पे ये डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसके पीछे मैंने कर्सर रखा, ठीक है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाया और ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो आप इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, एक ही क्लिक में कोई से वर्ड डिलीट कर सकते हैं। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक ही करके बैक स्पेस दबाते हैं और ये पूरा डिलीट करते हैं। पर इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में उसको पूरा डिलीट कर सकते हैं वर्ड को। चलिए अपने देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। अब दोस्तों, आप कभी अपना रिज्यूम रेडी करते हो या फिर कोई फॉर्मूला रेडी करते हो और आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है, तो आप नॉर्मली क्या करते हो, आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आप बॉर्डर पे जाते हो, बॉर्डर से लेते हो, या फिर आप स्पेस से आके वो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हो। लेकिन आपको अब ये झंझट पालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे 3 बार डैश लगाओगे और उसके बाद एंटर प्रेस कर दोगे। तो जैसे आप 3 बार डैश लिख के एंटर दबाते हो, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बन जाती है। और आपको इसी की तरीके से दूसरी और भी लाइन चाहिए तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप 3 बार यहाँ पे बराबर दबाते हो, ठीक है, उसके बाद एंटर दबाते हो, तो आपको यहाँ पे एक डबल लाइन मिल जाएगी। उसी की जगह अगर आपको एक बोल्ड लाइन चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 3 बार हैशटैग दबाओगे शिफ्ट की मदद से, उसके बाद एंटर करोगे तो एक बोल्ड लाइन यहाँ पे बन के आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 3 बार स्टार प्रेस करते हैं और एंटर दबाते हैं, तो एक डॉटेड लाइन बन के यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपको एक जिगजैग लाइन चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप जो 1 के साइड वाला बटन है उसका आइकन कुछ इस तरीके से है। अगर आप ये 3 बार दबाते हो और एंटर दबाते हो, तो एक क्या होगी, जिगजैग लाइन बन के यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको वो झंझट पालने की जरूरत नहीं है कि पहले आप यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद बॉर्डर दबाओ या फिर स्पेस में जाओ, फिर मार्जिन सेट करो लाइन की। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, आप नीचे जाओ, 3 बार डैश दबाओ और एंटर क्लिक करो, तो आपकी एक्यूरेट जो मार्जिन है उसमें भी लाइन आ जाएगी और आपको ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये कुछ ट्रिक है लाइन की, जिसका यूज करके आप अपने फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं या फिर अपने रिज्यूम में यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। अब नॉर्मली दोस्तों सबको टेबल इंसर्ट करनी तो आती होगी। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट में आते हैं, यहाँ पर टेबल वाले कॉलम में आते हैं और क्या करते हैं, जितनी टेबल हमको चाहिए हम यहाँ पे आके इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन हम इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो कैसे, कि आपको जहाँ पे भी टेबल इंसर्ट करनी है पहले वहाँ पे कर्सर ले आना है, उसके बाद प्लस का निशान दबाना है, फिर टैब दबाना है, फिर प्लस फिर टैब फिर प्लस फिर टैब फिर प्लस, और अब एंटर कर देना है। तो आपको जितने भी टेबल चाहिए आप उतने प्लस करके क्या कर सकते हो, टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 3 चाहिए थी, मैंने 3 इंसर्ट कर दी। अब आपको और टेबल चाहिए नीचे के लिए, तो आप क्या करोगे, आप टैब दबाओगे। जैसे आप टैब दबाओगे ये क्या होगी, टेबल बढ़ती जाएगी आगे। आप देखेंगे जैसे ही मेरी ये लास्ट वाले ऑप्शन में जाके मैं टैब दबाता हूँ तो क्या होता है, टेबल और नीचे बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, क्या कर सकते हो, इजीली एक टेबल को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और और जो भी आपको मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इन ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, अपने काम को थोड़ा इजी कर सकते हो। आपको ज़्यादा झंझट पाने की जरूरत नहीं है कि आप रिवर में जाओगे फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जो भी मैं सारी ट्रिक बता रहा हूँ ये कीबोर्ड से रिलेटेड है, कीबोर्ड और माउस से रिलेटेड है, जिससे आप बहुत जल्दी आसानी से काम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो ट्रिक है ये बिगिनर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब बिगिनर कोई एमएस वर्ड में काम करता है तो उसको उसके लिए एक पैराग्राफ या एक प्रैक्टिस सेट की जरूरत होती है। तो प्रैक्टिस सेट कैसे आता है, आप सिंपली यहाँ पे बराबर का निशान लगाओगे, उसके बाद आप लिखोगे RAND, उसके बाद आप ब्रैकेट को ओपन करोगे और क्लोज कर दोगे और एंटर दबाओगे। तो क्या होगा, आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लिख के अपना आप यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अपनी मर्जी से चाहिए कि भाई मुझे ज़्यादा बड़ा प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, तो वो कैसे आएगा, आपको सिंपली यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है, दोबारा वही लिखना है RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। आपको ऐसे 2 पैराग्राफ चाहिए और ये चाहिए 8 लाइन के, तो आपने सबसे पहले 2 पैराग्राफ के लिए 2 लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया और यहाँ पे 8 लाइन कर दिया। ठीक है, उसके लिए 8 दबाया। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ आ गए हैं और ये 8 लाइन के हैं। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पे एमएस वर्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी बिगिनर है। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। अब आपने कई बार रिज्यूम बनाया होगा या फिर कोई अपना डाटा फिल करा होगा, उस डाटा को फिल करने में आप कुछ इस तरीके से डाटा भरते हो। किस चीज़ का, पर्सनल डिटेल का। जैसा आपने यहाँ पे लिखा पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद जब आप नीचे आते हो, आप जब यहाँ पे नाम लिखते हो तो आप क्या करते हो, आप ऐसे स्पेस दबा के फिर नेम लिखते हो, फिर स्पेस दबा के आगे आते हो। अब जैसे आपको जितने भी डैश चाहिए आप यहाँ पे आके डैश लगाया, फिर ऐसे स्पेस दबाया, फिर आप आगे गए, फिर आपने नाम लिखा, फिर दोबारा जब ये नीचे आता है तो आपको स्पेस बटन दबा के रखते हो, फिर यहाँ पे आके अलाइनमेंट लगाते हो, फिर कुछ भी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लास, ठीक है, क्लास लिख दिया, फिर स्पेस दबा के आओगे, फिर इसके नीचे लेके आओगे, फिर डैश दबाओगे, फिर आगे जाके यहाँ पे क्या करते हो, आप क्लास लिखते हो। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कई बार आपका जो अलाइनमेंट है ये ऊपर नीचे रहता है। जैसे यहाँ पे डैश है, देखो ये डैश आगे चला गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना और आपको एकदम एक्यूरेट अलाइनमेंट में लेके आना है तो आप क्या करोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक की का यूज करना है जिसका नाम है टैब। ठीक है, जैसे मैंने टैब दबाया देखेंगे कि एक अलाइनमेंट आगे आ गया। जैसे मैंने टैब दबाया एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, फिर मैं टैब दबाऊंगा एक बार, फिर दूसरी बार यहाँ पे मैंने डैश दे दिया, फिर एक बार टैब दबाया और आगे आके मैंने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। उसके बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ और टैब दबाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ये जो इस बार कर्सर आया ये एकदम इस नाम के नीचे आया, अलाइनमेंट में आया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी क्लास, फिर मैंने टैब दबाया 1 2, ठीक है, फिर डैश लगाया, उसके बाद फिर टैब दबाया 1 2 और उसके बाद यहाँ पे क्लास लिख दी। तो इस बार आपका डिफरेंस देखेंगे कि जो इनका अलाइनमेंट है ये वाला अलाइनमेंट ये एकदम कट टू कट नीचे आ रहा है। उसके बाद अगर आप डैश देखेंगे तो डैश भी इसके नीचे आ रहा है। इसमें आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, बार बार स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने नीचे लिख दिया, फिर मैंने टैब दबाया तो ये क्लास के एकदम प्रॉपर नीचे आ गया। यहाँ पे लिख दिया मैंने
सेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर टैब दबाया, एक दो, फिर से क्या हुआ, ये डैश के एकदम प्रॉपर नीचे आ गया। उसके बाद फिर एक दो, और यहाँ पे सेक्शन दे दिया मैंने डी। तो आप देखेंगे जो आपका ये अलाइनमेंट बन रहा है एकदम प्रॉपर तरीके से बन रहा है। तो इसमें आपको बार बार क्या करने की जरूरत नहीं है, स्पेस दबाने की जरूरत नहीं है, या इसका अलाइनमेंट बार बार ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यूज करना है कि जब भी आप लिखो उसके बाद आप टैब बटन दबाओ। तो जहां पे भी आप टैब बटन दबाओगे, लिखना स्टार्ट करोगे, ये वहीं से क्या करेगा, आपका अलाइनमेंट सेट करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया कुछ भी, जैसे फादर नेम, ठीक है। फिर मैंने टैब दबाया और ये क्या हुआ, इसके नीचे आ गया। फिर यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया। फिर मैंने, फिर जैसे यहाँ पे मैंने टैब दबाया, तो क्या होगा, ये यहीं से आने शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जब भी आप कोई पर्सनल डिटेल बनाओ अपनी, तो आप एकदम इसमें अलाइनमेंट को एकदम बराबर तरीके से यूज कर सकते हो, और अपना रिज्यूम बेहतर तरीके से बना सकते हो, और आपको ज़्यादा झंझट पालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। अब जैसे आप कभी भी काम करते हो तो आप क्या करते हो, एक दबाते हो, फिर डैश लगाते हो, और फिर आगे कुछ लिखते हो, फिर एंटर करते हो, फिर दो लिखते हो, फिर डैश दबाते हो, फिर कुछ भी लिखते हो। तो आपको बार बार क्या करना पड़ता है, नंबर लिखना पड़ता है और एंटर करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर चले जाता है। तो आपको अब शॉर्टकट क्या करना है, आपको सिंपली लिखना है वन, उसके बाद यहाँ पे लगा देना है आगे इसके डॉट, उसके बाद दबा देना है टैब। तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो नंबर है ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अगर कुछ भी लिखोगे और एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली नंबर लिख के आएगा, और आपका अलाइनमेंट भी सही रहेगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे दो लाइन बना, तो देखेंगे आप कि ये जो अलाइनमेंट चल रहा है ये एकदम प्रॉपर चल रहा है, और जो ये नंबरों का अलाइनमेंट है ये भी एकदम प्रॉपर बन रहा है। अब आप कितना भी लिखते जाओ, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये अलाइनमेंट बिगड़ेगा नहीं तब तक जब तक आप इसको डिलीट नहीं कर दोगे, ठीक है। अब जैसे डिलीट हो गया, अब मैं दोबारा डैश दबाता हूँ, गड़बड़ हुआ था, दोबारा देखो सही हो गया। उसके बाद मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने एंटर दबाया, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर एंटर दबाया, फिर कुछ लिखा, फिर एंटर दबाया, तो मेरा जो अलाइनमेंट है ये एकदम से चलता रहेगा, एकदम सीध में चलता रहेगा, सीधाई में आता रहेगा, ठीक है। तो यही है कि अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नंबर फॉर्मेटिंग करके, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको मतलब काम को इजी करेगी। बार बार आपको कुछ चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपने बस एक बार सेट करा और उसके बाद लिखना चालू, जहां से चालू करोगे वहीं से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। अब देखिए दोस्तों, जब आप नॉर्मली वर्ड में काम करते हो, ठीक है, और आपको कुछ चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है, तो आप क्या करते हो, आप चीज़ को सेलेक्ट करते हो, फिर कंट्रोल सी दबाते हो, दूसरे पेज में जाते हो और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करते हो। और आपको अगर ऐसी बहुत सारे कॉपी पेस्ट करने हैं तो आप क्या करोगे, बार बार कंट्रोल सी दबाओगे और यहाँ के कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करते रहोगे। लेकिन अगर आपको ये शॉर्टकट तरीके से करना है और एक साथ करने हैं, तो आप कैसे करोगे, और वो भी आपको सेलेक्टेड आइटम करने हैं, तो आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा लिखा हुआ है ना। अब मुझे बीच बीच से पैराग्राफ उठाने हैं तो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा होम में, और यहाँ पे क्लिप बोर्ड में, जैसे मैं क्लिप बोर्ड में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो पैराग्राफ को कॉपी करना है उस सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो अपना आप पेस्ट होता जाएगा, आपको पेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ कॉपी करना है कंट्रोल सी से, तो यहाँ पे अपने आप कॉपी होता जाएगा। अब उसके बाद मेरे को ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी कॉपी करना है, तो मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा, वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद मुझे ये वाला पैराग्राफ करना है कॉपी, तो मैंने कंट्रोल सी करा और ये भी यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद ये वाला पैराग्राफ करा, कंट्रोल सी, ये भी यहाँ पे कॉपी हो गया। अब मैं गया सीधा दूसरे पेज में, दूसरे पेज में गया, मुझे यहाँ पे सारा क्या करना है, पेस्ट करना है। तो मैं फिर से यहाँ पे जाऊँगा, क्लिपबोर्ड खोलूँगा और यहाँ से पेस्ट ऑल कर दूंगा। जैसे मैं पेस्ट ऑल करूँगा तो जो मेरे चार पैराग्राफ कॉपी करे थे वो सब यहाँ पे क्या हो गए, आ गए। एक पैराग्राफ ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब आप इससे क्या कर सकते हो, इससे बहुत इजी तरीके से आप जो भी आपको सिलेक्टेड आइटम कॉपी करना है उन्हें कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इससे आपका काम क्या हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। अब दोस्तों मैं आपको वर्ड के कुछ डिफॉल्ट बताने वाला हूँ।
जैसे एरो के साइन लगाने, एरो के साइन लगाने में हमको क्या करना पड़ता है, हमको इधर या तो हम यहाँ से बुलेट लगाते हैं या ये वाले सारे साइन लगाते हैं, ठीक है, या इधर जाके कुछ लगाते हैं या इधर जाके लगाते हैं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट चाहिए कि सीधा आप कीबोर्ड से करें तो कैसे कर सकते हैं वो हमको बताऊंगा। अगर आपको एरो का साइड चाहिए लेफ्ट साइड तो आप क्या करेंगे, आप ग्रेटर देन लगाएंगे और उसके बाद 2 बार डैश दबाएंगे, तो क्या होगा, एक एरो का साइन आपके यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आराम से दिख जाए। ठीक है। अब आपको अगर दूसरी साइड चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप पहले डैश डैश दबाएंगे, उसके बाद लेस देन का लगा देंगे तो वो इस साइड बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको ये बोल्ड में चाहिए, मतलब थोड़े थिक में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने ग्रेटर देन लगाया, उसके बाद 2 बार बराबर प्रेस करा। जैसे आप 2 बार बराबर प्रेस करेंगे तो जो इसका साइज था वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। वैसे ही आप दूसरे के लिए करेंगे, उस साइड आ गया। अगर आपको दोनों साइड चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे लेस देन इक्वल्स टू फिर ग्रेटर देन, तो ये दोनों साइड का एरो यहाँ पे बन के आ जाएगा। और अगर आपको कोई ट्रेडमार्क चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ब्रैकेट ओपन टी एम लिखेंगे, आप चाहे कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे आपको अगर कॉपी का ट्रेडमार्क की कॉपी चाहिए तो उसका मार्क चाहिए तो आप सिंपली ब्रैकेट खोलेंगे, सी लिखेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो वैसे ये ट्रेडमार्क यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको रजिस्टर के चाहिए तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा COM कंप्यूटर, उसके बाद आपने ब्रैकेट ओपन करा, आर लिखा, ब्रैकेट को बंद कर दिया, तो क्या बन जाएगा वो आपका ट्रेडमार्क बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर के साथ सब ऑर्डर चाहिए, ठीक है, आपको सब ऑर्डर लिखना है ऑर्डर के नीचे। तो आप कैसे लिखेंगे, जैसे कंप्यूटर है, अब मैंने एंटर दबाया तो यहाँ पे 2 आ गया, कोई बात नहीं, इसको बैक स्पेस दबा के हम हटा देंगे। उसके बाद जैसे मुझे ABCD में सब ऑर्डर लिखने हैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं ए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और स्पेस दबाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जो मेरा ये ए है ये सब ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे अपना आप सब ऑर्डर आते जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे सब ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लगाना है बुलेट, तो मैं वो कैसे लगाऊंगा, मैं सिंपली यहाँ पे एक लेस देन का निशान लगाऊंगा और स्पेस दबा दूंगा, तो वो जो लेस देन का निशान था वो एक बुलेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप कुछ भी लिखेंगे तो नीचे अपना आप बुलेट आते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक थी जो डिफॉल्ट होते हैं वर्ड में, उनका यूज करके आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 ज़बरदस्त MS वर्ड के ट्रिक्स जो आपके डॉक्यूमेंट को एकदम प्रोफेशनल बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ ऐसी हिडन ट्रिक्स एंड टिप्स जो आपको ऑफिस का और भी एक्सपर्ट बना देगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो और अपने स्किल को डेवलप करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।